अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ आपको आज की इस इंटरेस्टिंग और न्यू स्टोरी में। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलें शुरू करते हैं। आज है एपिसोड 3। लैला जो अपने ध्यान में आदिल को चिमटे से कूट रही थी, धप की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ी और दरख्त के नीचे मोटे ताज़े बिल्ले को देखकर पहले तो हैरान हुई और फिर वही चिमटा घुमा के बिल्ले की तरफ फेंका। जिन जो इस बिल्ले की शक्ल में था जल्दी से चिमटे से बचने के लिए भागा, मगर वो लैला थी जो बचपन से गुलेल के साथ परिंदों के बजाय कुत्ते, बिल्लियों और इंसानों का शिकार करती थी। इसका निशाना बहुत अच्छा था, तो ये कैसे मुमकिन था कि बिल्ला बच जाता। चिमटा सीधा बिल्ले की कमर पे लगा और वो लोंटियां खाता हुआ गुसलखाने के खुले दरवाजे से जाके फ्लश में गिरा और उठकर ट्याऊं ट्याऊं करता बाहर भाग गया कि कहीं फिर से आदिल की जगह उसकी धुलाई न हो जाए। बाहर जाकर दरख्तों के झुंड में छुपकर अपनी असली हालत में आया और अपनी कमर दबाते हुए इंसानों की तरह लैला को कोसने लगा। नी लैला, तेरा खेक ना रहवे, तेरा बेड़ा गरक में बाज आया तेरी आशिकी से। अब तो तुझे मज़ा छिकाऊंगा। कोई काफ के शहजादे को चिमटा मार के गुसलखाने में फेंक दिया। या औ माँ, काश मैं कोई काफ से भागकर ना इस गांव में आता और ना ये चुड़ैल मुझे नजर आती। उफ, क्या भारी हाथ है सांडनी का। जिन बेचारा वहाँ ही लेट कर कराने लगा। दूसरी तरफ लैला आदिल की तबीयत साफ करके उसे वहाँ से लटका छोड़ के हाथ झाड़ती हुई बाहर जाने लगी तो आदिल ने दुहाई दी, लैला मुझे तो खोल जा। लैला ने जैसे ही मुड़कर खूनख्वार नज़रों से देखा तो गड़बड़ा कर बोला, मेरा मतलब है लैला बाजी, मुझे खोल दो प्लीज़, मैं मर जाऊंगा। ऐसे तो लैला बेनियाजी से मुड़ी और रस्सी के बल खोल दिए। आदिल धड़ाम से पुश्त के बल गिरकर हाय वाय करने लगा। लैला उसके छोटे बहन भाइयों को उसे उठाने का इशारा करके घर से निकल गई। चलते चलते गांव की चौपाल की तरफ जा निकली, जहां सारे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे शुगल मेला लगा के बैठे हुए थे। लैला को शरारत सूझी और बाबू टोले के पास से गुजरते हुए बोली, चाचा तुम्हारी धोती फटी हुई है क्या। सारे बूढ़े एकदम उठ के खड़े हो गए और अपनी अपनी धोतियां चेक करने लगे और लैला मैडम शैतानी हंसती हुई आगे निकल गई, जहां हर रोज सारी लड़कियां इकट्ठी होकर हंसी मजाक करती और झूले झूलती थी। और वो जगह थी गांव की चौधरी का बाग। अब ये जिन की बदकिस्मती के कह लें कि वो अभी भी इसी हरे भरे बाग में आके इंसानी शक्ल में आम के दरख्त पे टांगे लटका के बैठा था। कमर पे जहाँ चिमटा लगा था वहां से अभी भी दर्द कर रही थी। लैला जो अपनी सहेलियों को ढूंढती हुई इधर से गुजर रही थी, उसने जब किसी को आम के दरख्त पे बैठे देखा तो टांग से पकड़कर नीचे खींच लिया। लो जी, जिन पाजी धड़ाम से गिरे और मजीद जख्मी हो गए। नी लाली, तेरा सत्यानाश आज ही मार डालेगी क्या। जिन उठते हुए कराहा और लैला को घूरने लगा। अरे काले जिन, तू यहाँ क्या कर रहा है और तूने मुझे फिर से लाली बोला। रुक जा कमीने काले कलोटे जिन के बच्चे, तुझे तो आज नहीं छोड़ूंगी। अरे तो पहले कौन सा माफ किया है। जिन जल कर बोला, पहले तो कुछ नहीं कहा, अब देख तो मैं क्या करती हूँ। अरे रुक किसी अफलातून की औलाद, वो जो मेरी कमर पे चिमटा मार के गुसलखाने फेंका, वो क्या तेरे बाप की रूह थी। रस्तम पहलवान की औलाद है क्या। कब की बात है जब तुम अपने उस चूचे आशिक को चिमटे मार रही थी, तो जिस मासूम बिल्ले पर जुल्म ढाया वो मैं था। और ये मेरी शराफत है कि अभी तक तुम्हें कुछ कहा नहीं, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुझे माफ़ कर दूंगा। हाँ, एक शर्त पे, अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। ओहे रुक रुक, अपनी राम लीला बंद कर और सच्ची बता, वो बिल्ला तू था। तो अब क्या स्टाम्प पेपर पर लिख के दूँ। बिल्ले का पारा फिर से हाई हुआ चिमटे को याद करके। अच्छा छोड़ सारी बातें, अगर तू सच में वही है तो दोबारा बन के दिखा, तब मानूंगी। लैला को शैतानी सूझी। जिन बेचारा फिर से उसकी हाथों में आ गया और दरख्त के पीछे जाके बिल्ला बन के आ गया। लैला ने एक बार दरख्त के पीछे जाके देखकर अपनी तसल्ली की और बिल्ले को पीछे आने का इशारा करती ट्यूबवेल की तरफ चल पड़ी। और जैसे ही ट्यूबवेल के पास पहुंची, लैला ने जग के उस मोटे ताज़े भारी बिल्ले को उठाया और छपाक से पानी में फेंक दिया और दांत पीस के बोली, लैला का बॉयफ्रेंड बनेगा। वाह भाई, अब लगा डुबकियां, तेरी अकल ठिकाने आए। इतनी देर में लैला की दोस्तें भी आ गई और बिल्ले को देखने लगी। आगे हुई
اور جیسے ہی سب لوگ آگے بڑھی بلا اپنی اصل شکل میں آ گیا اور ساری کی ساری ایک دوسرے کے اوپر گرتی پڑتی بھاگی اور کیچڑ گر کر چیخنے لگی۔ تو ویورز، آپ کو میری کہانی کیسی لگی آپ لوگ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میری کہانی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری آئندہ آنے والی سٹوری کا انتظار کیجیے گا۔